राधे राधे। आप सभी लोगों का नक्षत्र गुरु यूट्यूब चैनल में मैं ज्योतिष आचार्य वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मकर राशि वाले जातकों का हाल मार्च के महीने में कैसा रहेगा इस बात की चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आप लोगों को मकर राशि वाले जातकों का हाल बहुत ही अच्छे से और सटीक तरीके से समझ में आएगा। और इस वीडियो के अंत में मैं इसका उपाय भी बताऊंगा, जो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सहायक सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग आराम करते हैं। लग्न में ये मकर राशि रहेगी। मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं, जो कि तीसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हैं। लग्न से आदमी का स्वभाव, व्यवहार, चरित्र, प्रतिरोधक क्षमता, स्वास्थ्य, आयु, सिर, इन सब का विचार किया जाता है। ठीक है, लग्नेश का तृतीय भाव में जाना कोई बुरा नहीं है, अच्छा ही है, क्योंकि लग्नेश एक ये क्रूर ग्रह है। ठीक है, पाप ग्रह है, और ये तीसरे भाव में है। तीसरे भाव जो है ना, ये बहुत ही अच्छा भाव कराते हैं पाप ग्रहों के लिए। ठीक है, शनिदेव यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रभाव फल करेंगे, क्योंकि ये संघर्ष का भाव होता है, छोटे भाई बहनों का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है। ठीक है, तो लग्नेश यहाँ पर आए हैं तो पराक्रम आप करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर देवगुरु, यहाँ पर शुक्रदेव भी बैठे हुए हैं मीन राशि में उच्च का होकर के। ठीक है ना, तो शनिदेव में भी और शुभता आ गई है, क्योंकि उच्च के ग्रह के साथ बैठे हैं लग्नेश। बहुत बढ़िया है, पराक्रम आप बहुत अच्छा करेंगे। क्योंकि ये संघर्ष का भाव है, तो आप संघर्ष भी करेंगे। जो भी संघर्ष आपके लिए जरूरी होगा वो आप सब कुछ करेंगे। ठीक है, शुक्रदेव बैठे हैं, शनिदेव बैठे, दोनों भाग्य भाव को देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ही अच्छा योग है, भाग्य जगेगा। बशर्ते आपको थोड़ा पराक्रम करना पड़ेगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, भाग्य आपका यहीं से जगेगा। ठीक है, ये चीज़ है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपका जो कर्म होगा, परिश्रम होगा, पराक्रम होगा, संघर्ष होगा, यही आपके भाग्य का दरवाजा खोलेगा। ठीक है, ये है कुल मिला करके, तो सब अच्छा है। दूसरे भाव का विचार कर लेते हैं, तो इस भाव में मंगल, राहु, सूर्य, बुध बैठे हुए हैं। मंगल राहु का अंगारक दोष, राहु सूर्य का ग्रहण दोष, और राहु बुध का जड़ बुद्धि दोष बना हुआ है। ठीक है ना, तो वाणी में जड़ता दिखेगी, वाणी में अंगार दिखाई देगा। अंगार मतलब आग, गर्मी। ठीक है ना, वाणी में क्रोध दिखाई देगा। ठीक है ना, बुद्धि भी आपकी काम नहीं करेगी, क्योंकि बुध और राहु एक साथ हैं। तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इस बात का विचार नहीं करेंगे, बिना सोचे समझे बोल देंगे। बिना सोचे समझे बोलेंगे तो इस भाव कुटुंब का भी होता है, और अंगारक दोष बना हुआ है, 3 क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है, तो कुटुंब में क्या होगा, लड़ाई झगड़े का माहौल बनेगा, कुटुंब की शांति भंग हो जाएगी, कलह का माहौल रहेगा, लड़ाई झगड़ा कलह बनी रहेगी। दूसरी बात है कि इस भाव को केतु देव भी 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। केतु देव अलगाव के कारक होते हैं। लड़ाई झगड़ा होगा, आप अपनी वाणी से अपने कुटुंब में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। वाणी को नियंत्रित नहीं करेंगे, सोच समझ कर नहीं बोलेंगे, यही आप सिर्फ कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो अलगाव की स्थिति आ जाएगी, एक आपसी जो अपनापन रहता नहीं ये खत्म हो जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी, एकदम अलगाव की स्थिति बनेगी। तो वाणी पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है, तभी कुटुंब में शांति का वातावरण बनेगा। मंगल, राहु, सूर्य यहाँ पे 3 क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं। ठीक है ना, बुध देव यहाँ बैठे हुए, जो कि 3 क्रूर ग्रह के साथ बुध यहाँ कमजोर हो गए, कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे धन, इस भाव से धन का भी विचार किया जाता है, तो धन की हानि होनी है। मंगल और राहु अंगारक दोष बनाए हुए हैं। गुस्से में आपका पैसे के नुकसान हो सकता है। आप अपने क्रोध में कुछ ऐसा काम कर जाएंगे जिससे आपका पैसे का नुकसान होगा, लड़ाई झगड़े के बीच में कुछ तोड़फोड़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद से राहु सूर्य का भी ग्रहण दोष बना हुआ है। पिता से इस समय थोड़ा व्यवहार आपका सही नहीं बनेगा, आपसी मनमुटाव रहेगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बुद्धि आपकी काम नहीं करेगी, इसके चलते, आपकी वाणी के चलते ही आपके कुटुंब में समस्याएं होगी। ठीक है, क्योंकि आप इस समय तीखा खाना, मसालेदार खाना, खट्टा, ये सब खाना पसंद करेंगे, फास्ट फूड के चक्कर में ज़्यादा पड़ सकते हैं, क्योंकि 3 क्रूर ग्रह मुख वाले भाव में बैठे हुए हैं। ज़्यादा उल्टा सीधा खाएंगे, केतु देव भी एक दृष्टि डाल ही रहे हैं क्रूर ग्रह की, तो
यहाँ पे अष्टमस्थ केतुदेव पेट का रोग देंगे। तो अगर खान पान आपका खराब होता है, जंक फूड ज़्यादा खाएंगे तो पेट खराब होगा, डाइजेशन पाचन की समस्या होगी। मुख का भी ये भाव होता है तो मुख के भीतर दांत में दर्द होना, मुख के भीतर इन्फेक्शन होना, ठीक है ना, गले में दर्द होना, गले में इन्फेक्शन होना, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है। तीसरे भाव का विचार करने तो ये छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों का विचार, पड़ोसियों का भाव होता है। इस भाव से पराक्रम देखा जाता है, संघर्ष देखा जाता है, मेहनत देखी जाती है। ठीक है ना। लग्नेश और पंचमेश, शुक्रदेव इस भाव के स्वामी होते हैं। लग्नेश और पंचमेश दोनों ही तीसरे भाव में बैठे हुए हैं युति बना करके। ये त्रिकोण हो गया, ये केंद्र के स्वामी हो गए। केंद्र त्रिकोण राजयोग तीसरे भाव में बना हुआ है, जिसमें कि पंचमेश उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। ठीक है ना। बहुत ही अच्छी पोजीशन है, दोनों लोग भाग्य भाव को देख रहे हैं, मतलब कि ये बुद्धि का भाव है और ये आपका शरीर है। ठीक है ना। बुद्धि और शरीर मिलेगा और वो मेहनत करेगा, पराक्रम करेगा, संघर्ष करेगा। जैसे ही ये सब करेगा वैसे ही सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, भाग्य का दरवाजा खुलेगा। मतलब कि कुल मिलाकर के आप अपनी बुद्धि के द्वारा मेहनत करेंगे, शरीर भी थोड़ा लगेगा, चूंकि शनिदेव लगन के स्वामी हैं तो थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट नेचर से ही आप थोड़ा शरीर से कम मेहनत करेंगे। हालांकि शनिदेव हैं तो इस भाव में अच्छा मेहनत करवाते हैं। ठीक है ना। ये उपचय भाव कहलाता है, तीसरा भाव। क्रूर ग्रह उपचय भाव में अच्छा फल देते हैं, तो आप मेहनत करेंगे, बशर्ते थोड़ा सा शनिदेव के चलते चूंकि इनकी चाल थोड़ी धीरे होती है तो थोड़ा सा आपको फल प्राप्त होने में देरी हो सकती है। हल्की सी होगी, ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे उच्च के शुक्रदेव बैठे हुए हैं, तो ये तो आपको देंगे ही देंगे। शनिदेव भले थोड़ा सा सोचे समझे विचार करते कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन शुक्र तो देंगे ही देंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप अपनी बुद्धि से परिश्रम करेंगे, संघर्ष करेंगे, दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन अंततः ये आपका परिश्रम, संघर्ष, मेहनत रंग लाएगी, आपका भाग्य का दरवाजा खुलेगा। आपको सुख सुविधा हो गया, ठीक है ना, हर चीज़ का, खान पान का, रहन सहन का, कपड़े लत्तों का, फिर से जेवर हो गया, आभूषण हो गया, इन सब का भी अच्छा सुख मिलेगा, भाग्य अच्छा सुख मिलेगा, भोग विलास की सभी सामग्रियां आपको मिलेंगी। ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। यही आपके लिए एक सूत्र है आज का कि परिश्रम ही आपके भाग्य का दरवाजा खोलेगा, संघर्ष और परिश्रम। ठीक है ना। शरीर भी लगेगा, बुद्धि भी लगेगी। बुद्धि को ज़्यादा लगाइए, क्योंकि बुद्धि के देवता शुक्रदेव उच्च के बने हुए हैं और भाग्य भाव को देख रहे हैं। ठीक है। बहुत अच्छा है, करिए, बहुत अच्छा रहेगा। भाई, छोटे भाई बहनों से अच्छा बनेगा, ये भाव बहुत ही मजबूत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। छोटे भाई बहनों का बात मानिए, उनसे आपसी प्रेम व्यवहार रखिए, इससे आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा, आप आगे बढ़ेंगे, घर में खुशियों का माहौल रहेगा। ठीक है। पड़ोसी का भी होता है तो पड़ोसियों से मिला करके लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, अच्छा है, सब सुख मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। चतुर्थ भाव का विचार करें तो इस भाव से भूमि भवन वाहन का विचार किया जाता है, माता का मन का विचार किया जाता है, परिवार का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी मंगलदेव दूसरे भाव में बने हुए हैं, चूंकि ये आपका परिवार होता है, और धन भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो आपके धन जो है ना, ये परिवार के जो देवता होते हैं धन भाव में जाकर के बैठे हुए, अंगारक दोष बना करके परिवार से, कुटुंब में लड़ाई होगी, लड़ाई कराएंगे। ठीक है ना। लड़ाई होगी, ग्रहण भी बना हुआ है, तो धन पे ग्रहण लगा हुआ है। वाणी में क्रोध है, बुद्धि में जड़ता है, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आपकी वाणी में क्रोध रहेगा, गुस्सा रहेगा, आप कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, आपके धन पे ये ग्रहण लगा हुआ है, धन के खर्चे होंगे। ठीक है ना। और मानसिक शांति, चूंकि ये मन का भी भाव होता है, अंगारक दोष बना हुआ है, मन में ही आग लगी रहेगी। ठीक है ना। मतलब मानसिक शांति तो नहीं मिलने वाली है, ये समस्या है। ठीक है ना। माता के स्वास्थ्य में भी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है ना, ये जान लीजिए। तो माता के स्वास्थ्य में समस्याएं दिख रही हैं, मानसिक शांति भंग होगी, परिवार का वातावरण थोड़ा गर्मा गर्मी वाला रहेगा। ठीक है ना। ये समस्याएं हैं। ये इस भाव से वाहन का भी विचार किया जाता है। ये चूंकि जमीन का, घर का भाव होता है, तो कुटुंबियों से इस बारे में भी लड़ाई हो सकता है। ठीक है ना। वाहन दुर्घटना हो सकता है, वाहन को नुकसान हो सकता है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है। बाकी सब ठीक। आगे देखते हैं पंचम भाव से, तो ज्ञान के, ये चूंकि ज्ञान का भाव होता है, लग्न और ज्ञान शिक्षा के स्वामी एक साथ तृतीय भाव में बने हुए हैं, अच्छा योग बना हुआ है। लग्नेश और पंचमेश का योग है, ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग है, बहुत ही अच्छा है।
बहुत ही अच्छा धन योग है, मतलब कि सुख सुविधा सब कुछ मिलेगा, मान सम्मान सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है ना, कोई समस्या की बात नहीं। तो शिक्षा और ज्ञान आपका बढ़िया रहेगा, क्योंकि शिक्षा और ज्ञान के सामने उच्च के होकर बैठे हैं। आप जो भी शिक्षा पाना चाहते हैं, जो भी ज्ञान लेना चाहते हैं, कहीं भी कि कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो आपको ये मिलेगी ही मिलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपने और बुद्धि के बल पे आप कुछ करना चाहते हैं, वो आपका भाग्य का दरवाज़ा खोलेगा ही खोलेगा। ठीक है ना, कोई समस्या की बात नहीं है। संतान की बात कर लेते हैं, तो संतान भाव के ये जो स्वामी होते हैं उच्च के होकर के बैठे हैं, संतान से बहुत अच्छा है, संतान की तरफ से कोई भी समस्या नहीं है। संतान का स्वामी लगने से मिला हुआ है, आपका अभी संतान का अच्छा बनेगा, आपसी जुड़ाव अच्छा रहेगा आपका संतान के साथ। ठीक है ना, संतान भी पढ़ने लिखने में अच्छी होगी, चूंकि संतान भाव के स्वामी उच्च के है और भाग्य भाव को देख रहे हैं। ठीक है ना, संतान से आपको किसी न किसी प्रकार की खुशी मिलने की आशंका है। ठीक है ना, कुछ संतान के द्वारा कुछ ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे लगेगा कि हाँ हाँ मेरा तो भाग्य ही बन गया, कितना अच्छा है। ठीक है ना, तो ये हो सकता है। यह प्रेम प्यार का भी भाव होता है, तो प्रेम प्यार का जो भी जिसे भी आपका प्रेम संबंध रहेगा, और आप दोनों लोग ये पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में एक साथ युति बना के बैठे हुए हैं, दोनों लोगों का आपसी जुड़ाव रहेगा, चूँकि दोनों मित्र हैं तो आपसी जुड़ाव बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना, बशर्ते केवल क्या होता है कि थोड़ा सोच का अंतर पड़ता है, चूँकि लग्न के यानी आपका स्वामी जो होते हैं वो शनिदेव हैं, जिनकी चाल धीरे होती हैं, और जो आपका जीवन साथी हो ये अलग चीज़ है, जीवन साथी की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है ना, तो प्रेम प्यार का ये जो है तो इनसे आपका अच्छा बनेगा, बशर्ते थोड़ा सा ये है कि ये शनि के साथ है, थोड़ा सा मन में आलसपन रहेगा, थोड़ा सा ये हो सकता है कि नहीं मेरी बात मानो, ये वो करो, लेकिन बात माननी चाहिए, क्योंकि इस प्रेम प्यार का स्वामी उच्च के हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं। अगर आपका जिससे प्रेम संबंध है उसकी बात मानिए, उसके साथ मिलजुल के रहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार रखिए, आपका भाग्य का दरवाजा बहुत बढ़िया खुलेगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा लाभ होने वाला है। पेट का जो जहाँ तक बात है, तो ये खान पान से ही पेट बिगड़ेगा तो समस्या हो सकती है, बाकी यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि इस भाव के स्वामी शुक्रदेव है, शनिदेव के साथ है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिखा रही, लेकिन पेट की दिक्कत यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ से और यहाँ से दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ से जुआ सट्टा हो गया, लॉटरी हो गया, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया, इस भाव का भी ये स्वामी और इस भाव के देवता जो हैं ग्रह उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। इन्वेस्टमेंट करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड आप में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि शनिदेव के साथ हैं, शनिदेव की चाल धीरे होती है, तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा, तुरंत लाभ पाने की इच्छा मत रखिएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, सोच समझ के करिएगा, नहीं तो आपके अगर जड़ बुद्धि दोष अगर एक्टिव हुआ तो फिर आप गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे, आपके पैसे की हानि हो जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ सोच समझ के, ठीक है ना। वैसे भी बुधदेव 20 मार्च को मार्गी हो जाएंगे, 20 मार्च तक आपको समस्या है, थोड़ा सा सोच समझ के किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। सूर्य देव भी तब 15 तारीख को राशि बदल देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, तो एक दोष और खत्म हो जाएगा, तो थोड़ी स्थितियां अच्छी रहेंगी। और वैसे भी शुक्रदेव फिर से जो है वो 26 मार्च को फिर से राशि परिवर्तन करेंगे, केंद्र में आ जाएंगे। तो जब पंचम भाव और कर्म भाव के स्वामी केंद्र में आ जाएंगे, बहुत अच्छा है, ठीक है ना। त्रिकोणेश और त्रिकोण के और केंद्र के स्वामी एकदम केंद्र में आकर बैठेंगे, बहुत अच्छा है, आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बशर्ते अपने वाणी पे नियंत्रण रखना है, ठीक है ना, बाकी सब अच्छा है। इस छठे भाव के बाद का इस भाव से रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी बुधदेव हैं, वो धन भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके धन की चोरी होगी, धन का नाश होगा, कहीं ना कहीं आपका धन का खर्चा होगा, आपका धन चला जाएगा, ठीक है ना, धन आपका जाएगा, चूंकि 3 क्रूर ग्रह के साथ में है, तो धन की हानि तो यहाँ से हो रही है। इस भाव में चूंकि बृहस्पति देव बैठे हैं, इस भाव के स्वामी भी बुधदेव शुभ है, लेकिन पाप ग्रहों के साथ में है, ठीक है ना, तो शत्रु भी आप पर हावी रहेंगे, आपके धन का नुकसान शत्रु करने वाले हैं, क्योंकि इस भाव में शुभ ग्रह बैठे भी हैं और शुभ ग्रह इस भाव के स्वामी भी हैं, तो शत्रु जो होंगे वो सॉफ्ट होंगे, आपके सामने नहीं आएंगे, छुप करके आपके धन के नाश करेंगे, ठीक है ना, ये जान लीजिएगा। तो ये है, धन का समस्याएं होंगे, कुटुंब में आपका मतलब चूंकि ये शत्रु का भी है, तो कुटुंब में शत्रुवत व्यवहार होगा, ठीक है ना, और उसी के चलते जो लोग कुछ ऐसे होंगे जो कि आपके सामने तो दुश्मन नहीं बनेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, और नुकसान तो पहुंचाएंगे भी धन के माध्यम से,
आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के माध्यम से, चूँकि सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, ठीक है ना। तो ये है, अभी बृहस्पति देव भी हैं इस भाव में हैं और व्यय भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, तो व्यय तो ये भी करवाएंगे बृहस्पति देव, ठीक है ना। इस भाव में चूंकि बैठे हुए हैं और बृहस्पति देव इस भाव के कारक भी नहीं होते, अकारक ग्रह होते हैं, प्रबल मारक ग्रह होते हैं, जो कि 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। तो प्रबल मारक होते हैं, बृहस्पति देव खर्चे तो करवाएंगे। हाँ, बृहस्पति देव चूंकि शुभ ग्रह होते हैं, सदा शुभ ग्रह होते हैं, तो बृहस्पति देव बस इतना ही कर सकते हैं। हालांकि बृहस्पति देव आपके धन को बचाने में कोई साथ नहीं देंगे, कोई सहायता नहीं करने वाले हैं। धन के खर्चे तो आपके होंगे और बृहस्पति देव भी खर्चा करवाएंगे, लेकिन चूंकि बृहस्पति देव शुभ ग्रह हैं, इसलिए ये केवल और केवल शुभ कार्यों में ही आपके खर्चे करवाएंगे। जैसे धार्मिक कार्य हो गया, धार्मिक यात्राएं हो गई, तीर्थ हो गया, मंदिर में खर्चे हो गए, पूजा पाठ आप कुछ करवा दिए, ठीक है ना। घर में कुछ, घर में काम लगवा दिए, कुछ गाड़ी खरीद ली, गाड़ी में कुछ अच्छा काम करवा लिए, कपड़े लत्ते हो गए, घर में कुछ ऐसी सामग्री लेके आए जिससे घर में खुशियाँ बढ़ गई, ठीक है ना। कोई शादी ब्याह हो गया, उसमें कुछ खर्चा कर दिए। ये बृहस्पति देव वही खर्चा करवाएंगे जिससे, जिस कार्य में शुभता होगी, जिस कार्य को करने से आपको खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, परिवार में सुख शांति बनेगी, वही खर्च करवाएंगे। लेकिन खर्चा तो करवाएंगे बृहस्पति देव, केवल इतना ही करेंगे। तो बृहस्पति देव 9वीं दृष्टि से धन भाव को भी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो बस इतना ही करेंगे, ये धन को रोकेंगे नहीं, लेकिन खर्चा शुभ जगह, अच्छी जगह करवाएंगे। इनके द्वारा करवाया गया खर्चा आपको अखड़ेगा नहीं कि अरे यार ये गलत जगह खर्चा हो गया। बाकी ये मंगल, राहु, सूर्य और बुध मिलकर आपको गलत जगह पैसे खर्च करवाएंगे। आपको हानि होगी, आपको अफसोस होगा कि यहाँ पर मुझे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे, आपका पैसा फालतू में चला गया। क्योंकि राहु भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भ्रम के कारक हैं और ये फालतू खर्च करवाते हैं राहु देव, तो आपका पैसे फालतू में खर्च होगा। इसलिए क्योंकि जड़ बुद्धि भी यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है, तो अपने मस्तिष्क को शांत रखिए, बुद्धि का प्रयोग कीजिए। क्रोध रहेगा तो बुद्धि काम नहीं करेगी। क्रोध करना आपके लिए बहुत ही नकारात्मक सिद्ध हो सकता है इस मार्च के महीने में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी तो ठीक है। सप्तम भाव का विचार कर लेते हैं। तो सप्तम भाव से जीवन साथी और व्यापारिक जो साझेदार होते हैं उसका विचार करते हैं। क्योंकि आपका स्वामी लग्नेश हैं आपके शनिदेव, जिनकी चाल धीरे होती हैं, जो स्थिर होते हैं, ठीक है ना। जबकि आपके जीवन साथी का जो भाव हैं उनके स्वामी चंद्रमा होते हैं, ये बहुत ही जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, इनका स्वभाव बदलता रहता है, इन कभी एक जैसे रहते ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो आपके और आपके जीवन साथी के सोच में जमीन आसमान का फर्क रहेगा, ठीक है ना। बाकी इस भाव पर किसी भी बुरे ग्रह की या किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी पूरे महीने भर। चंद्रमा चूंकि मार्च के महीने में रहेंगे, मार्च की शुरुआत में तो इस भाव में रहेंगे, फिर हर 2.25 दिन में तो ये अपने राशि बदलते रहते हैं। लेकिन इस भाव पर किसी भी नकारात्मक ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो अच्छा है, ठीक है ना। आपका अच्छा बनेगा। चूंकि शुक्र जो होते हैं वो पत्नी के कारक होते हैं और ये आपका लग्नेश है ही, तो कुल मिला के उनसे आपका अच्छा बनेगा। आप पत्नी के साथ थोड़ा सा लगाव रखिए, और कहने का मतलब है कि आपसी सामंजस्य बना करके रखिए, तो आपके भाग्य का दरवाजा खुलेगा, ठीक है ना। पत्नी से लड़ाई नहीं करनी है, नहीं तो मानसिक शांति और भंग होगी, परिवार का वातावरण और भी बुरा होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जो आपके व्यापारिक साझेदार हैं उनसे भी आप अपना व्यवहार बना के रखिए, उनकी भी बातों को समझिए। सिर्फ अपनी बातों को ही दूसरे से मनवाने का प्रयास मत करिए। अपनी वाणी में, आपकी वाणी में चूंकि क्रोध का वास रहेगा, गुस्सा रहेगा, आपकी वाणी में आग रहेगी, ठीक है ना। तो उसको नियंत्रण में रखना है, नहीं तो आपका सारा बना बनाया काम बिगड़ने वाला है। यहाँ को जो भी आपका धन योग बना हुआ है सब यहाँ से चला जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अपने वाणी पे लगाम देना है। अष्टम भाव का विचार करते तो इस भाव से, ये भाव चूंकि गड्ढा होता है, कुआं, अंधकार होता है, गहरा होता है, गहरी खाई होती है। इस भाव से आयु का विचार किया जाता है, मृत्यु का विचार किया जाता है। तो इस भाव में 3 क्रूर ग्रह की दृष्टि और 1 क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो दुर्घटना के योग बनते हैं, क्योंकि मंगल, राहु हैं, सूर्य हैं और केतु की भी दृष्टि है, ठीक है, केतु भी यहाँ पर है, ठीक है ना। तो दुर्घटना के योग बन रहे हैं। दुर्घटना में आपको, आपके शरीर में गंभीर चोटें आ सकती हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। पेट का भी यहाँ पर समस्या दिख रही है, क्योंकि अष्टम भाव में केतु देव बैठे हुए हैं और 3 क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तो पेट की समस्याएं, पाइल्स हुआ, बवासीर, इन सब की दिक्कत हो सकती हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे भी जो इस भाव के स्वामी सूर्य देव होते हैं, इस भाव में बैठे हुए, धन भाव में बैठे हुए हैं, और ये समस्या वाला ग्रह है, ये घर अच्छा तो कहा नहीं जाता है, तो इससे आपके धन की हानि होगी, आपका तबीयत खराब होगा, धन की हानि होने वाली
है, ठीक है ना। तो संभल कर रहना है, क्योंकि ये पत्नी का दूसरा भाव होता है, पत्नी स्थान से उसका वाणी का भाव होता है, वाणी भाव में केतु देव बैठे हैं। पत्नी भी आपकी कभी कभी ऐसी बातें बोल जाएंगी जो सीधे चीर के रख देगी। नहीं होता है कि कलेजे को चीर दिया, क्योंकि यह केतु देव है, केतु देव अलगाव के कारक होते हैं। वाणी में ऐसा तीक्ष्णता रहेगी ना कि काट देगा सीधे, और 3 क्रूर ग्रह की दृष्टि भी है। तो थोड़ा सा आपसी सामंजस्य बना कर रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखना है, थोड़ा सा प्रेम से काम लीजिए, तो आपका भाग्य बहुत ही अच्छे से साथ देगा, बहुत ही आगे रहेंगे और सुख सुविधाएं आपकी बनी रहेंगी, ठीक है। चलिए, और ये भाग्य भाव का विचार करते हैं। 9 भाव के स्वामी बुध देव होते हैं, यहाँ पर जड़ दोष बना करके 3 क्रूर ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। भाग्य आपका अभी उतना प्रबल नहीं है, ठीक है ना। भाग्य भाव के जो कारक होते हैं बृहस्पति देव, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये देखिएगा कि यहाँ पे तबीयत खराब तो आपका होगा, ठीक है ना, लेकिन 15 तारीख के बाद से थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, क्योंकि 15 तारीख को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करके अपने मित्र राशि के भाव में आ जाएंगे, तो कुछ ठीक रहेगा। एक बुरा योग टूट जाएगा, तो थोड़ा ठीक रहेगा 15 तारीख के बाद से। बुध देव भी 20 तारीख से मार्गी हो जाएंगे, और बृहस्पति देव 11 तारीख से ये मार्गी हो रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। लेकिन 11 तारीख के पहले आपको दिक्कत है, वाणी पर नियंत्रण रखिए, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि बृहस्पति देव चूंकि इस भाव के कारक भी होते हैं, वो भी छठे भाव में है, और जो स्वामी होते हैं वो भी यहाँ पर 3 क्रूर ग्रह के साथ हैं और 1 क्रूर ग्रह की दृष्टि में है। तो भाग्य तो आपका प्रबल नहीं है, भाग्य आपका भी साथ नहीं देने वाला। 20 तारीख के बाद से थोड़ा भाग्य ठीक होना, 15 तारीख के बाद से थोड़ा ठीक होने लगेगा। सूर्यदेव निकल जाएंगे, एक बुरा युग टूटेगा, तो थोड़ा सा धन की स्थिति थोड़ी ठीक हो जाएगी। लेकिन 20 तारीख से जब बुधदेव मार्गी हो जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन आपका मेन जो है धन धान्य की जो पूर्ति करेंगे वो शुक्र और शनि ही करेंगे, जो कि केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना हुआ है। सूर्यदेव शुक्रदेव उच्च के हैं, यहीं से आपका दरवाजा खोलने वाला है। जीवन साथी से, स्त्री से अच्छे संबंध बना कर रखिए, ठीक है। क्योंकि इस भाव के स्वामी जो हैं, अभी आपको तीर्थ का भी भाव होता है, पिता का भी भाव होता है, तो पिता से व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा, पिता से मनमुटा होगा, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी दिख रही है, ठीक है ना। ये है कर्म भाव का विचार करते हैं, तो इस भाव के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, उच्च के होकर के पराक्रम भाव में, संघर्ष वाले भाव में बैठे हुए हैं। मतलब कि आपका जो कार्यस्थल होगा वहाँ पे आप बहुत ही पराक्रम दिखाने वाले हैं, पराक्रम दिखाएंगे, संघर्ष दिखाएंगे। आप बहुत ही अच्छा मेहनत करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपका भाग्य जगेगा और आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख सुविधा, सब कुछ, जो भी सुख सामग्री होती है, भोग विलास की चीज़ होती है, सब कुछ मिलने वाली, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। बल्कि शनिदेव तो थोड़ा धीरे करेंगे, लेकिन शुक्रदेव आपको भाग्य का साथ तो दिलवा के ही रहेंगे, सब सुख सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि इस समय आप थोड़ा भौतिक भोग विलास में ज़्यादा लगे रहेंगे, लेकिन सुख सुविधा आपको पूरे मिलने वाली हैं, ठीक है ना। और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, शुक्रदेव दिलवा के रहेंगे, क्योंकि कर्म में उच्च के होकर के बैठे हैं और भाग्य भाव को देख रहे हैं। तो आप अपने संघर्ष और अपने पराक्रम से अपने भाग्य का दरवाजा खोलने वाले हैं, और आपकी सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है ना। पद प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, ठीक है ना, शुक्रदेव ही करेंगे। लाभ भाव का बात कर लेते, इस भाव के स्वामी, लाभ के भाव स्वामी जो है वो धन भाव में बैठे हुए, तो एक अच्छा योग है। लेकिन 3 क्रूर ग्रह के साथ बैठे हुए, 3 बुरे दोष बने हुए हैं 15 तारीख तक विशेष रूप से, क्योंकि सूर्यदेव 15 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, तो एक बुरा भाव, एक बुरा जो दोष होता है वो टूट जाएगा। तो अभी आपका लाभ उस स्तर का तो नहीं होने वाला है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, समय लगेगा, ठीक है ना। स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि आपका सब सुख सुविधा तो बन रहा है, लेकिन आप अपनी वाणी के चलते अपना सब कुछ खराब करने वाले हैं, धन का नाश करने वाले हैं, मानसिक शांति आपकी भंग हो जाएगी सिर्फ आपकी वाणी के चलते, ठीक है ना। अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, पिता से व्यवहार बना कर रखना है, माता से व्यवहार बना कर रखना है, माता पिता से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, आपसी सामंजस्य बना कर रखना है, ठीक है ना। क्रोध पर नियंत्रण रखना है, आपका मूल सूत्र यही रहेगा कि क्रोध पर नियंत्रण रखिए, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या में फंसेंगे, ठीक है ना। एक बात का ध्यान रखिएगा। बाकी तो ठीक है, हल्की फुल्की समस्याएं तो मुख का रोग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। बाकी ये व्यय भाव होता है, इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, छठे भाव में बैठे हुए अपने भाव को देख रहे हैं। हॉस्पिटल के खर्चे, समस्याएं होंगी, आपको कोई ना कोई रोग पकड़ेगा, आपको हॉस्पिटल के खर्चे होंगे। बृहस्पति देव शुभ कार्यों में भी खर्चे करवाएंगे, ठीक है ना। जो भी घर में शुभ कार्य होते हैं, घर में सुख सुविधाओं के साधन लाना, ठीक है ना,
पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्राएं करना, उन सब में खर्चे आपको करवाएंगे। ठीक है, तो ये रहा मकर राशि वाले जातकों का हाल मार्च के महीने में कैसा रहेगा। आइए अब हम लोग उपायों की चर्चा कर लेते हैं। तो आपके लिए सबसे बड़ा सूत्र मैं बताया हूँ कि वाणी पर नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है ना, वाणी भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं और ये इस भाव में बैठे हुए हैं, तो शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करिए। ओम शम शनायश्चराय नमः का आप प्रतिदिन 108 बार जप करें, लाभ मिलेगा। संकल्प करके करना है। कैसे करना है, पहले तो मैं कई वीडियो में बता रहा हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। हाथ में जल और अक्षत ले लीजिएगा, अपने पूजा स्थान पर नहा धो करके बैठ करके, और फिर मन में बोलिएगा कि मैं अपना नाम, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं अपने कुंडली में उपस्थित शनिदेव के सभी अशुभ प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए या शनिदेव के सभी अशुभ प्रभावों को समाप्त करने के लिए, ठीक है, शनिदेव के बीज मंत्र का 108 बार जप कर रहा हूँ या जप कर रही हूँ, ऐसा बोल करके जमीन पे जल और अक्षत छोड़ दीजिएगा। शनिदेव को प्रणाम करके बीज मंत्र का पाठ करिएगा, लाभ मिलेगा। ठीक है ना, मंगल देव के लिए गुड़ का दान करिएगा। विधि यही रहेगी, केवल ग्रह और वस्तु का नाम बदल जाएगा। ठीक है ना, मंगलवार को मंगल देव के लिए गुड़ का दान करिए। सूर्य देव के लिए भी गुड़ का दान करिए, क्योंकि मंगल देव और सूर्य देव इस भाव के मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए शुभ नहीं होते हैं, कारक नहीं होते, अकारक होते हैं, बल्कि मारक होते हैं। ठीक है ना, तो दान करना है। राहु देव के बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः का आपको जप करना है, क्योंकि राहु देव इसमें तो मित्र के भी कारक होते हैं, तो आपको धन का भी लाभ कभी कभी कराएंगे, लेकिन धन आएगा जैसे वैसे चला भी जाएगा अगर वाणी पे नियंत्रण नहीं किए तो। बुध देव चूंकि भाग्यश हैं, इसमें यहाँ पे अभी बहुत ही पीड़ित हैं। बुध देव के बीज मंत्र ओम बोम बुधाय नमः का 108 बार संकल्प के साथ मंत्र जाप करिए। ठीक है ना, यदि आपके कुंडली में बुध देव अच्छे हैं तो इस समय बुध देव का रत्न होता है पन्ना, वो पहनना आपके लिए सही रहेगा। 7 रत्ती, 9 रत्ती, 11 रत्ती, जो भी आपको मिल जाए। ठीक है ना, लेकिन अगर कुंडली में अच्छे हो तो, कुंडली में अगर बुरे हो तो नहीं पहनिएगा। इसके लिए आपके कुंडली का हाल कैसा है, ग्रहों की स्थिति कैसी है, इसके लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं इसी नंबर पे, फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है ना, आप कुंडली का विश्लेषण करवा करके अपने ग्रहों का हाल जान लीजिए। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये है। उसके बाद से शुक्रदेव अच्छे हैं। शुक्रदेव को और मजबूत करने के लिए पत्नी का सम्मान कीजिए, पत्नी से प्रेम व्यवहार बना करके रखिए। ठीक है ना, देवी लक्ष्मी का पूजा कर सकते हैं। शुक्रदेव के बीज मंत्र जो हैं ओम शुम शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार संकल्प के साथ जप करिए। बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जप आपको करना अच्छा रहेगा। ठीक है ना, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करिए 108 बार, बहुत ही लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा मकर राशि वाले जातकों का हाल मार्च के महीने में कैसा रहेगा, इसका हमने आज चर्चा किया। उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और रिश्तेदारों में भी अवश्य ही शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ वो लोग भी अवश्य उठाएं। ठीक है, यदि आप लोगों को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेनी है तो आप लोग स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, राधे राधे।